भगवान की शुरुआत कहाँ से हुई, यह प्रश्न भारतीय दर्शन, वैदिक ज्ञान और पुराण परंपरा में अत्यंत गूढ़ और आध्यात्मिक स्वरूप का विषय है। हिंदू शास्त्रों में ईश्वर को अनादि और अनंत माना गया है, अर्थात जो न कभी जन्मा न कभी समाप्त होगा। हालांकि सृष्टि की उत्पत्ति और देवताओं के प्रकट होने की कथा पुराणों में वर्णित है। नीचे इस विषय की एक सुव्यवस्थित कथात्मक प्रस्तुति दी जा रही है। जब कुछ भी नहीं था, बहुत समय पूर्व न आकाश था, न पृथ्वी, न दिन था, न रात, न पंचतत्व थे, न जीव, केवल एक अदृश्य निराकार शाश्वत चेतना विद्यमान थी, जिसे वेदों में परब्रह्म कहा गया। यह परब्रह्म न उत्पन्न हुआ, न नाश को प्राप्त होता है, समय, स्थान और पदार्थ से परे है। वेद कहते हैं एकोह बहुश्याम, अर्थात वह एक था और उसने इच्छा की कि मैं अनेक रूपों में प्रकट हो। प्रथम प्रकाश आदि शक्ति और आदि नारायण, उस परम चेतना से आदि शक्ति प्रकट हुई। उस कंपन, उस नाद को ओम कहा गया, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की मूल ध्वनि बनी। ओम के कंपन से प्रथम रूप प्रकट हुआ आदि नारायण, जिन्हें विष्णु कहा गया। वे क्षीर सागर में योग निद्रा में स्थित हुए। आदि शक्ति ने ही आदि लक्ष्मी रूप लिया और नारायण के साथ ब्रह्मांडीय संतुलन का आधार बनी। सृष्टि की चक्रव्यूह रचना, आदि नारायण की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल पर प्रकट हुए ब्रह्मा, सृष्टि निर्माण के अधिष्ठाता। ब्रह्मा ने कल्प, दिन और प्रलय, रात्रि बनाया। ऋषि, देवता, मनुष्य, पशु और संसार का ताना बाना रचा। जब ब्रह्मा से सृष्टि प्रारंभ हुई, तब कर्म सिद्धांत, धर्म, काल और प्रकृति के नियम सक्रिय हुए। एक ही परम तत्व ने तीन रूप लिए। ब्रह्मा सृष्टि करना, विष्णु पालन करना, महादेव शिव संहार और पुनर्निर्माण। ये तीनों रूप दैहिक नहीं, ऊर्जा और चैतन्य के तीन अलग अलग कार्यकारी रूप माने जाते हैं। भगवान की शुरुआत नहीं होती, वे अनादि अनंत हैं। सृष्टि की शुरुआत परब्रह्म की इच्छा से होती है। देवताओं का प्रकट होना सृष्टि संचालन की आवश्यक प्रक्रियाएं हैं। भगवान कभी शुरू नहीं हुए, लेकिन सृष्टि और देव रूप समय के साथ प्रकट हुए। आध्यात्मिक अर्थ, यह कथा केवल धार्मिक नहीं, दार्शनिक संदेश देती है कि ब्रह्मांड चेतना से उत्पन्न हुआ और प्रत्येक जीव उसी चेतना का अंश है।